गुड आफ्टरनून। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स। ओरिजिन ऑफ प्राइमेट्स, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली प्राइमेट्स का जो ओरिजिन हम यहाँ से दिखाते हैं रेप्टाइल्स। और आपको पता है रेप्टाइल जो है क्रीपर्स होते हैं। रेप्टाइल से ही दो ब्रांचेज डिवाइड हुए, एक बर्ड और एक मैमल। तो इधर हम मैमल्स की बात करेंगे। तो स्पेशली रेप्टाइल्स में थोड़ा एवोल्यूशन हुआ, तो ये कन्वर्ट हुआ अर्ली मैमल्स में लगभग 210 मिलियन ईयर अगो। और ये जो अर्ली मैमल्स थे बच्चा लोग, ठीक है ना, जिसमें एग्जांपल आप एलिफेंट श्रीव का ले सकते हो। ओके, वो एग्जिस्ट विद डायनासोर्स, जो कि क्या थे, स्पेशली डायनासोर्स वाला जो एरा था ना। ओके, उस एरा में डायनासोर जो बिग मैमल्स जो रेप्टाइल्स थे उनके साथ ही रहते थे, अर्ली मैमल्स। आइए उसी अर्ली मैमल्स में एक मैमल की बात करते हैं हम, एलिफेंट श्रीव की। हमारा जो पहला एंसेस्टर है ना, आप सरप्राइज रहोगे जान करके, ठीक है ना, कि हमारा आपका सबका ओरिजिन इस एलिफेंट श्रीव से हुआ है। एलिफेंट श्रीव हिंदी में बोलते हैं गजश्रुज। एक्चुअल में इसका जो स्नाउट है ना, इसका जो मुंह है, नथुना है, ये काफी लंबा होता है, ठीक है ना। लंबा मतलब हाथी की तरह। ओके, इसीलिए इसको एलिफेंट श्रीव नाम देते हैं। इसी से हमारा आपका सबका ओरिजिन हुआ, मतलब एक शाखा बटी हुई है, समझिएगा जरा। श्रीव लाइक टेरेस्ट्रियल एनिमल है ये, छछुंदर जैसा दिखने वाला एनिमल है, ठीक है ना। इंसेक्टिवोर्स था, ठीक है ना, इंसेक्ट को खाने वाला था, अमेरिका में पाया जाता है। स्मॉल बॉडी है, लगभग चूहे जैसी बॉडी थी, पूंछ बहुत ही लंबी थी और स्नाउट इतना ज्यादा लंबा था, इसलिए इसको हम लोगों ने एलिफेंट श्रीव नाम दिया। एब्डोमिनल टेस्टिस, इसका जो टेस्टिस था वो क्या है, एब्डोमेन में था। जरा समझिएगा, स्पेशली मैमल्स की खास बात क्या होती है कि टेस्टिस जो होते हैं वो स्क्रॉटल सैक में पाया जाता है, विसरण कोश में पाया जाता है, जबकि इसका जो टेस्टिस था वो बाहर ना होकर के बॉडी के अंदर ही था। कोनलेस आइज, आंखों में, आइज में, रेटिना में कोन्स नहीं थे, मतलब ये कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था। लार्ज आइज, आंखों की साइज काफी बड़ी थी दूसरे रेप्टाइल्स या इसके पिछले एंसेस्टर से आप देखोगे। और क्रेनियल कैविटी भी बड़ी थी, यानी ब्रेन की साइज धीरे 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 बड़ी हो रही है जी। और 1 to 3 पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड, और 1 से 3 पेयर मेमोरी ग्लैंड भी थे। तो इस प्रकार से आपने जाना। तो बच्चा लोग जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको रफली बता दूं, स्पेशली रेप्टाइल से अर्ली मैमल्स आए। अर्ली मैमल्स में स्पेशली एलिफेंट श्रीव था, जो अभी मैंने जिक्र किया। एलिफेंट श्रीव के बाद स्पेशली एलिफेंट श्रीव ऑर्डर प्राइमेट्स ही है। इससे जो है ऑर्डर प्राइमेट्स से पहले ट्री श्रीव आया। ट्री श्रीव से अगली ब्रांच डिवाइड हुई तो लॉरिस, लीमर और टार्सियर, ये 3 जीव आए, ठीक है ना, 60 मिलियन ईयर अगो। फिर इसके बाद ओल्ड मंकी आया। ओल्ड मंकी से 2 ब्रांचेस डिवाइड हुए, एक न्यू वर्ल्ड मंकी और दूसरा ओल्ड वर्ल्ड मंकी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो एंथ्रोपॉइड एप है ये स्पेशली क्या है, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बीच में आता है। एंथ्रोपॉइड एप का मतलब क्या है, इसमें स्पेशली मंकी के, एप के और इंसानों के तीनों कैरेक्टर्स देखने को मिलते थे। फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकी आया। ओल्ड वर्ल्ड मंकी से एक साइड ब्रांच डिवाइड हुआ जिसको होमोनिड बोलते हैं, एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप, जो कि इंसानों और एप का एंसेस्टर था 24 मिलियन ईयर अगो। इसके बाद क्या हुआ, स्पेशली होमोनिड से एक शाखा डिवाइड हुई गिब्बन्स में, आगे फिर एक शाखा डिवाइड हुई ओरंगुटान्स में, तीसरी एक शाखा डिवाइड हुई गोरिल्ला में, और चौथी एक शाखा डिवाइड हुई चिंपैंजीज में। और चिंपैंजीज और मैन ये आपस में ज्यादा करीबी दिख रहे हैं। बात मेरी समझ में आई? चलिए वापस हम आपको ले चलते हैं। अभी कुछ वक्त मैंने आपको पहले बताया एलिफेंट श्रीव के बारे में, गजश्रुज के बारे में, एक चूहे जैसा जीव के बारे में। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो ऑर्डर प्राइमेट्स है, आखिर ऑर्डर प्राइमेट्स के क्या कैरेक्टर होते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, प्राइमेट वर्ड लिया गया है प्राइमस से। प्राइमेट वर्ड क्या लिया गया है, प्राइमस से। और प्राइमस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। प्राइमस मीन्स क्या होता है, स्पेशली फर्स्ट रैंक। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमेट ऑर्डर के जो भी जीव थे या आने वाले जीव हैं, इनमें अगर देखा जाए तो स्पेशली क्या है, इनमें ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से था, ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ठीक है ना। इसके अलावा आंखों की साइज काफी बड़ी थी, ओके। और आंखों की साइज बड़ी होने के साथ साथ फर्स्ट अपोजेबल लिम्स, यानी हाथ पैरों में ये जो फर्स्ट उंगलियां थी ये अपोजेबल थी, ठीक है ना, ये घुमावदार थी, कुछ कुछ में ऐसा देखा गया, ठीक है। तो फर्स्ट डिजिट अपोजेबल, एडाप्टेड फॉर ग्रैस्पिंग, ठीक है ना।
स्पेशली ये कैसे थे, तो ये आर्बोरियल्स थे। आर्बोरियल माने पेड़ों पे पाए जाते हैं। यानी मैंने आपको ऑर्डर प्राइमेट की बात की, तो ऑर्डर जो प्राइमेट है वो फर्स्ट रैंक है, जिससे एप, मंकी और इंसानों का ओरिजिन हुआ। इसकी सबसे खास बात क्या थी कि ब्रेन का डेवलपमेंट इनमें ज़्यादा था, आई साइज में बड़े थे, नेल्स थे, ठीक है ना। इनमें जो फर्स्ट डिजिट था वो अपोजेबल था, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस की। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्री श्रू के बारे में। जरा ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्डर प्राइमेट है आज से लगभग 65 मिलियन ईयर की बात कर रहा है, इसी से एक शाखा डिवाइड है ट्री श्रू। यानी अभी जरा ध्यान देना, इसके पहले हम लोगों ने एलिफेंट श्रू पढ़ा है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ट्री श्रू। जरा ध्यान दीजिएगा ट्री श्रू कैसा दिखता है, ये है ट्री श्रू। इसकी अगर बात करें तो ये आर्बोरियल है, पेड़ों पे पाया जाता है। बच्चे लोग हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ट्री श्रू की। आर्बोरियल है, पेड़ों पे पाया जाता है। इसकी पूंछ लंबी थी, स्क्वायरल, गिरहरी जैसा, ओमनीवोर्स था, ठीक है ना। ये प्राइमेट्स में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट शो करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने जब एलिफेंट श्रू पढ़ा था, ठीक है ना, तो क्या था उसका ये जो नथुना था काफी लंबा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ट्री श्रू में नथुना जो है लंबा ना होकर के हल्का सा छोटा होगा, इसीलिए हमने लिखा है स्नाउट शॉर्ट। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर रिड्यूस्ड, इनमें जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स थे, जो सूंघने वाली जो घ्राण ग्रंथियां थी, वो काफी रिड्यूस्ड थी। इसके अलावा टेस्टिस सैक आ गया। जरा ध्यान दीजिएगा, एलिफेंट श्रू में टेस्टिस सैक नहीं था। टेस्टिस जो है बॉडी के अंदर एब्डोमेन में पाया जाता था, यहाँ पर क्या है, टेस्टिकल सैक पाया जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या मैं आपको बताऊं कि जो एलिफेंट श्रू था उसमें आंखें साइड में थी, यहाँ पर एलिफेंट श्रू में। अब वो आंखें शिफ्ट होकर के सामने आ रही हैं, ठीक है ना, इंसानों जैसे, बंदरों जैसे करेक्टर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि आई शिफ्टेड फ्रंट ऑफ फेस। और एक बात और इंटरेस्टिंग मैं आपको बताऊं, इनमें रॉड और कोन्स दोनों आंखों में पाए जाते हैं। एलिफेंट श्रू में रॉड और कोन दोनों नहीं थे, कोन एब्सेंट था, ठीक है ना, जबकि आपके ट्री श्रू में रॉड और कोन दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब अगली बात जानिएगा बच्चा लोग, स्पेशली ट्री श्रू से अगली ब्रांच डिवाइड हुई लगभग 60 मिलियन ईयर अगो, लॉरिस, लीमर्स और टार्सियर्स की। जरा ध्यान दीजिएगा, लॉरिस, लीमर्स और टार्सियर्स की। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टर पढ़ेंगे लॉरिस और लीमर की, दोनों लगभग एक जैसे दिखते हैं लगभग। आज के टाइम में ये मेडागास्कर्स में पाए जाते हैं, और बोरियल हैं, ज्यादातर पेड़ों पे होते हैं, नॉक्टर्नल है, रात में ज्यादा निकलते हैं। लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ लिम्ब। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब चूहे जैसी बॉडी से या ट्री श्रू, ये भी तो छछुंदर ही है, यानी चूहे जैसी बॉडी से अब जो हाथ पैर थे लीमर, लॉरिस और टार्सियर्स के, लिम्स की बात कर रहा है बच्चा लोग, वो साइज में बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। यानी अब हम चूहे जैसे कैरेक्टर से किधर की तरफ जा रहे हैं, लगभग बंदरों जैसे कैरेक्टर की तरफ। तो हाथ पैर इसमें लंबे हो गए। डिजिट स्ट्रॉन्ग एंड मोबाइल। अच्छी बात क्या है कि जो लॉरिस, लीमर्स थे, इनमें जो डिजिट्स थे, हाथ पैर थे, हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो काफी मजबूत थी और मोबाइल थी, उनमें एक मूवमेंट था, अच्छा वाला मूवमेंट था। थंब अपोजेबल फॉर ग्रैस्पिंग। इसमें जो थंब थे, जो हैलक्स था, वो अपोजेबल था और चीजों को ग्रैस्प करने के लिए, पकड़ने के लिए जाना जाता था। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं बच्चा लोग कि इनमें क्लॉज की जगह नेल्स पाए जाते हैं। बड़ा अच्छा कैरेक्टर है ये, क्लॉज की जगह नेल्स, नेल्स नाखून, ठीक है ना, जो कि एक स्पेशल बंदरों या इंसान वाले कैरेक्टर हैं, ठीक है ना। केवल किसको छोड़कर, सेकेंड डिजिट को छोड़ करके, एक्सेप्ट सेकेंड डिजिट, ठीक है ना, डिजिट यानी दूसरी उंगली को छोड़ करके सब में क्या है, नेल्स पाए जाते हैं क्लॉज की जगह। तो बच्चा लोग अगली बात करते हैं हम लोग टार्सियर्स की। बड़ा ध्यान से समझना, रेप्टाइल से अर्ली मैमल आया, अर्ली मैमल से स्पेशली एलिफेंट श्रू आया, एलिफेंट श्रू से एक ब्रांच डिवाइड हुई ट्री श्रू में। ट्री श्रू से हमने पढ़ा था, अगली एक ब्रांच डिवाइड हुई 60 मिलियन ईयर अगो, लॉरिस और लीमर्स। उसी से एक और भी ब्रांच डिवाइड हुआ, टार्सियर्स। टार्सियर्स के बारे में मैं आपको खास बात बताऊं, ये लीमर और लॉरिस के बीच के लिंक माने जाते हैं, यानी इनमें दोनों कैरेक्टर्स थे, हैव मंकी लाइक हेड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जो बॉडी था उनमें जो हेड और नोज था वो मंकी जैसा होने लगा। स्पेशली आप नेट पे सर्च करके टार्सियर्स का एक बार फोटो देख लेना, इसका जो हेड है वो बंदरों जैसा है, ठीक है ना। लार्जर ब्रेन की साइज बड़ी हो रही है, स्मॉल इरेक्ट फेस। अब जरा ध्यान देना, एक चूहे का फेस देखोगे तो काफी लंबा होगा, चूहे का फेस ऐसे होता है, जबकि इंसान का फेस कैसा होगा, या बंदरों का फेस चपटा होता है ना, चपटा। तो वही कह रहा है स्मॉल इरेक्ट फेस। अब इसका जो फेस है टार्सियर्स का वो इरेक्ट होने लगा, स्मॉल छोटा था। नेक हाईली मोबाइल, देखोगे तो चूहों में नेक जो होता है वो हाईली मोबाइल नहीं होता है, जुड़ा हुआ होता है, जबकि इंसान में, बंदरों में ये नेक देखो हाईली मोबाइल है, ठीक है। तो इनमें टार्सियर्स में हाईली मोबाइल नेक देखा गया।
हैंड स्मॉल, हाथ बड़े छोटे थे, ये थोड़ा सा डिसबैक था। ऑल डिजिट्स, और सारे उंगलियों में नेल्स थे, नाखून थे, क्लॉज नहीं थे, छोड़ करके किसको, थर्ड और फोर्थ को। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इनमें जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जो कि स्पेशली प्राइमेट्स के अंदर, बंदरों के अंदर, सॉरी बंदर बोल दिया, इंसानों के अंदर देखा गया है, या एप के अंदर देखा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना, ऑयस्टर साइकिल नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और साथ ही साथ लीव इन पेयर्स, और स्पेशली जो टार्सियर्स थे वो पेयर्स में लीव करते थे, जीते थे पेयर्स में। अब बच्चा जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जो ओल्ड मंकी है ना, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, लोरिस लीमर टॉर्सियर्स तो अलग ब्रांच हो गई, आगे ये इवोल्यूशन करते रहे, ओल्ड मंकी आया। ओल्ड मंकी में सबसे खास बात की थी बाइनोकुलर विजन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, किसी एक चीज पर ये फोकस करके देख सकते थे। अगर ध्यान दीजिएगा, ओल्ड मंकी को दो शाखाओं में डिवाइड किया गया, न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। जो स्पेशली न्यू वर्ल्ड मंकी थे वो ये है, ओके, अच्छा, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी ये है। तो न्यू वर्ल्ड मंकी के कैरेक्टर जरा देखिएगा, ये स्पेशली फ्लैट नोज वाले बोले जाते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी फ्लैट नोज वाले बोले जाते हैं, और ये नैरो नोज वाले हैं, नैरो नोज। जरा ध्यान दीजिएगा, न्यू वर्ल्ड मंकी में फ्लैट नोज था और ओल्ड वर्ल्ड मंकी में नैरो नोज था। ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका में न्यू वर्ल्ड मंकी थे। इनके टेल बहुत लंबे थे, सेंसिटिव थे, उनमें सेंसिटिविटी थी, और प्रीहेंसाइल था, मतलब ये अपने टेल की मदद से पेड़ों पे झूल सकते थे, लटक सकते थे बिना हाथ पैर के पकड़े हुए। प्रीहेंसाइल टेल का मतलब होता है टेल की मदद से पेड़ पे झूलना। क्लॉज डिजिट्स, इनके हाथ पैरों में क्या थे, क्लॉज थे। और सबसे स्टैंडर्ड बात क्या थी, इनमें 36 दांत थे, 36 दांत होते थे, स्पेशली किसमें, न्यू वर्ल्ड मंकी में। अगला बच्चा लोग मैं आपको बताऊं, स्पेशली जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे, इनके कैरेक्टर को जरा ध्यान से देखिएगा, इनके टेल शॉर्ट थे। अब पूंछ छोटी हो रही है, इसका मतलब क्या है, पूंछ छोटे होने का मतलब अब हम लोग बंदरों वाले कैरेक्टर से एप या इंसानों वाले कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी में टेल छोटी थी, नॉट प्रीहेंसाइल, यानी टेल के द्वारा ये पेड़ों पे लटक नहीं सकते थे। अपोजेबल थंब अपोजेबल था, ग्रेस्पिंग के लिए जाना जाता था, नेल वेल डेवलप्ड था। सबसे अच्छी बात 32 दांत थे, 36 नहीं था न्यू वर्ल्ड की तरफ। ओल्ड वर्ल्ड मंकी में 32 दांत थे, ब्रेन ज्यादा डेवलपमेंट था। स्मॉल ईयर पिन्ना, चूहों में देखो या दूसरे में देखो कान बहुत लंबे होते हैं। अब छोटे ईयर पिन्ना का मतलब क्या है, अब हम लोग स्पेशली एप और इंसानों जैसे कैरेक्टर की तरफ जा रहे हैं। स्मॉल ईयर पिन्ना था, लेस लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्री में जो नंबर थे ना हड्डियों के वो घट रहे थे। सेंसिटिव फिंगर टिप्स, सबसे अच्छी बात क्या है, अब फिंगर टिप्स में सेंसिटिविटी आ गई जैसे इंसानों में होती है। रॉड और कोन, ये भी इनमें क्या होता है, स्पेशली प्रेजेंट होता है आंखों में। और कुछ कैरेक्टर मैं आपको और बता दूं, ये जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी था, इनमें जो मूलर थिथ था, इसमें 4 से 5 कस्प होते हैं। कंटिन्यूअस स्पर्मेटोजेनेसिस, सालों साल इनमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता रहता है, ठीक है। फीमेल जो होती है उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखने को मिलेगा ओल्ड वर्ल्ड मंकी में। फेशियल मसल एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ इनमें फेशियल मसल्स, यानी ये फेशियल मसल्स के द्वारा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। तो बच्चा लोग अभी हमने देखा न्यू वर्ल्ड मंकी और ओल्ड वर्ल्ड मंकी। आगे चल के जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, आगे नहीं ये डिवाइड होता होमोनिड, ठीक है ना, होमोनिड ग्रुप है, एंसेस्टर ऑफ मैन एंड एप। जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैन और एप का एंसेस्टर था होमोनिड। अब यहीं से ब्रांचिंग हुआ, एक तरफ गिब्बन 10 मिलियन ईयर अगो डिवाइड हो गया, औरंगुटान 8 मिलियन ईयर अगो, और गोरिल्ला लगभग 4 मिलियन ईयर अगो, चिंपैंजी 2.3 मिलियन ईयर अगो, और इंसान अलग। यानी इंसान और चिंपैंजी में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी मेरा बच्चे लोग देखने को मिलता है। इंसान और चिंपैंजी में सबसे ज्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। बच्चा लोग अब देखिएगा, यहाँ लिखा है फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन एप एंड मैन। तो जरा ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एप की बात करते हैं तो इसमें जो ब्रेन की साइज है वो छोटी है, जबकि इंसान में ब्रेन की साइज बड़ी होती है। इसके अलावा जो एप होता है ना, उसका जो बैकबोन है वो कर्व्ड होता है, ठीक है ना, बैकबोन वर्टिब्री। और साथ ही साथ इनके जो आर्म्स हैं वो अगले वाले आर्म लंबे होते थे, पिछले आर्म छोटे होते थे। जबकि मैन की बात करोगे तो अगले आर्म जो होगा, जो 4 आर्म होगा वो काफ़ी छोटा होगा, और जो हाइंड आर्म होगा वो बड़ा होगा। इसके अलावा अगला कैरेक्टर मैं आपको बताऊं, इंसान ऐप का जो हैंड था उसमें थंब जो है, अंगूठा जो है वो छोटा होता था, जबकि मैन में, इंसानों में अंगूठे की साइज क्या होती है, बड़ी होती है जी। यानी आप इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हो कि स्पेशली आप देख सकते हो कि लगभग 10 मिलियन ईयर अगो जो है गिब्बन अलग हो गया, 8 मिलियन ईयर अगो ओरंगटान अलग हो गया, ठीक है ना, और लगभग 4 मिलियन अगो के करीब देखा जाए, ठीक है, तो वो गोरिल्ला था,
ओके, और 2.3 मिलियन अगर देखा जाए तो वो चिंपैंजी था, और इंसान का ब्रांच एकदम अलग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हो कि इंसान और चिंपैंजी हमसे ज़्यादा करीब हैं। एक बात मैं आपको और दिखाना चाहूँ, स्पेशली लिखा है इंक्रीज इन ब्रेन साइज ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ मैन। स्पेशली जो चिंपैंजी था उसके ब्रेन साइज जो होती है वो 400 सीसी होता है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये स्पेशली ह्यूमन का एंसेस्टर है, इसकी ब्रेन साइज 450 थी। होमो इरेक्टस की ब्रेन साइज 900 से 1140 सीसी थी क्यूबिक सेंटीमीटर, और होमो सेपियंस की ब्रेन साइज होती है 1400 से 1450। ये बात आप लोग याद रखिएगा बच्चा लोग कि होमो सेपियंस सेपियंस की जो ब्रेन साइज होती है वो लगभग 1400 से 1500, किसी किसी बुक में 1400 से 1500 लिखा हुआ है।